खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे होली से एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से उनके भाई व बेटे ने जेल में की मुलाकात। रमजान के दरमियान वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे उनके शुभचिंतक। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में उठाई गन्ना किसानों की समस्याएं। खबरनामा के अंत में जानेंगे होली पर्व पर बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। होली पर्व पर परिवहन विभाग चालकों परिचालकों को प्रदान करेगा प्रोत्साहन राशि। सीतापुर की सरजमी से देश दुनिया को फिर पहुंचेगा गंगा जमुनी तहजीब का संदेश। होली पर्व से पहले रामगढ़ चीनी मिल ने गन्ना किसानों के खाते में भेजे 14 करोड़ से अधिक रुपए। होली व रमजान के दृष्टिगत तहसील महमूदाबाद में स्थापित हुआ कंट्रोल रूम। लाखों श्रद्धालुओं ने मिश्रिक ददीज कुंड में लगाई डुबकी। लखीमपुर खीरी में रद्द हुई सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां। 14 मार्च को बंद रहेगा दुधवा और किशनपुर सेंचुरी पर्यटन। 16 मार्च को जारी हो सकती है भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची। खबरें जनपद सीतापुर से। रेप के आरोप में सीतापुर जेल में निरुद्ध सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से होली मिलन से एक दिन पहले जेल में परिजनों ने मुलाकात की। जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से उनके भाई अनिल राठौर, अनुपम राठौर और बेटे रत्नम राठौर मिले। करीब 1 घंटे तक मुलाकात के दौरान सांसद राकेश राठौर ने परिवार सहित क्षेत्रवासियों का हालचाल पूछा। इस दौरान सांसद राकेश राठौर ने कहा कि जो लोग आवास पर होली मिलने के लिए पहुंचे उनके लिए हमेशा की तरह इस बार भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्र से आने वाले लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। बता दें कि सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मिलाई करने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को उनसे मिलाई करने के लिए स्वार ग्राम प्रधान मोहम्मद सैफी, मोहम्मद आमिर और गगन चीमा सीतापुर जिला जेल पहुंचे और मुलाकात की। लगभग 1.5 घंटे तक जेल के अंदर आजम खान से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि इससे पहले 13 फरवरी को सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अदीब आजम और प्रिंसिपल फातिमा जबी पहुंची थी। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। परिवहन विभाग होली पर्व पर चालकों परिचालकों को इस बार भी प्रोत्साहन राशि दे रहा है। सीतापुर एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि 8 मार्च से 18 मार्च तक लगातार ड्यूटी करने वाले चालकों परिचालकों को 4000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया होली पर्व के दृष्टिगत दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, अजमेर आदि मार्गों पर 53 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। देश प्रदेश के किसी भी कोने में भले ही सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने के आसार बनते हों, लेकिन सीतापुर की सरजमी ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। कहीं भी हालात विषम परिस्थितियों में कैसे भी रहे हों, लेकिन सीतापुर से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश गूंजता रहा। इस बार शुक्रवार 14 मार्च को रंगों का पर्व होली भी है और दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के त्योहार पड़ रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर सीतापुर से गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जुमे की नमाज के लिए पहले से ही 1 घंटा समय बढ़ा दिया है, यानी कि जुमे की नमाज 2 बजे अदा की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन स्तर से भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया की तरफ से संसद में जन समस्याओं को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ी मांग उठाई। सांसद ने 500 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का मूल्य किए जाने की मांग की। सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान बदहाली का शिकार हैं। लगातार खाद के मूल्य में इजाफा हो रहा है, सिंचाई भी महंगी हो रही है, मजदूरी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन गन्ना किसानों को राहत नहीं मिल पा रही, जबकि गन्ना किसान घटतौली का शिकार अलग से हो रहे हैं। गन्ना किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुए सपा सांसद आनंद भदौरिया ने गन्ने की कीमत 500 रुपए प्रति कुंतल किए जाने की मांग की। यह भी कहा कि सपा सरकार में किस तरह गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने का मुख खोल दिया गया था। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। रामगढ़ चीनी मिल ने होली पर्व पर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। चीनी मिल की तरफ से 3 मार्च से 9 मार्च तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि गन्ना मूल्य का 14 करोड़ 96 लाख रुपया किसानों के खातों में भेजा गया है। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है वह गन्ना चीनी मिल को साफ सुथरा आपूर्ति करें, अगोला, जड़पत्ती और रेड रोग रहित गन्ना ही भेजें। कोतवाली सीतापुर के ग्वाल मंडी निवासी रवि मिश्रा ने रामकोट थाने में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। रवि मिश्रा ने पत्र देकर बताया कि वह खाद्य एवं रसद विभाग में शासकीय ठेकेदार हैं। 12 मार्च 2025 को लगभग 4 बजे उन्हें फोन पर धमकियां दी गई, जिससे वह डरे और सहमे हुए हैं। रवि मिश्रा ने आरोपी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। होली एवं जुम्मे की नमाज के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक बंदोबस्त प्रशासन स्तर से किए गए हैं। तहसील महमूदाबाद में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क कर सूचना दी जा सकती है। एसडीएम महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम में 05864 297615 एवं 8604 218220 पर संपर्क किया जा सकता है। महमूदाबाद के नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव को कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में संग्रह अमीन नीतीश कुमार, संग्रह सेवक राम नारायण, संग्रह अमीन सत्येंद्र कुमार, प्रदीप, अजय कुमार, संतोष सिंह की ड्यूटी 13 मार्च को निर्धारित की गई है, जबकि 14 मार्च को संग्रह अमीन राजीव सिंह, अफसर हुसैन, अमरीश सिंह, दिनेश कुमार, मजाहिर हुसैन, जसकरण लाल की ड्यूटी लगाते हुए समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में इस बार देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। परिक्रमा के साथ ही श्रद्धालुओं का हुजूम गुरुवार को महर्षि दधीच की तपोस्थली मिश्रिक के दधीच कुंड पर दिखा। इस बार 84 कोसी होली परिक्रमा मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तीसरे और अंतिम दिन करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दधीच कुंड में डुबकी लगाकर परिक्रमा शुरू की और महर्षि दधीच की प्रतिमा के दर्शन किए। इस दौरान संपूर्ण नगरी राम धुन से गूंज उठी। परिक्रमा में साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में गृहस्थ भी शामिल हुए, जो भजन कीर्तन, राम धुन और संगीत की धुन पर नाचते गाते हुए श्रद्धा से ओतप्रोत होकर परिक्रमा कर रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सावधान, मार्च और अप्रैल महीने में अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दरअसल दोनों महीने में 5-5 दिन मार्ग पर आवागमन बंद रहेगा। ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बात कर रहे हैं सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर ओयल और हरगांव के बीच निर्माणाधीन ओवरब्रिज की। उप मुख्य इंजीनियर आनंद वर्धन के मुताबिक 99A नंबर क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज पर स्टील गर्डर रखने का काम किया जाएगा। यह कार्य 2 शिफ्टों में होगा। इसके लिए मार्च माह में 20 से 24 मार्च तक बंद रहेगा। दूसरी शिफ्ट में यानी अप्रैल माह में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सीतापुर लखीमपुर मार्ग बंद रहेगा। महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मर्डर का खुलासा पुलिस छठे दिन भी नहीं कर पाई। लगातार खुलासे में हो रही देरी से पत्रकारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को थाना संदना क्षेत्र के पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और श्रमजीवी पत्रकार संगठन के बैनर तले ज्ञापन सौंपते हुए विरोध व्यक्त किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन संदना एसओ चंद्रभान यादव को देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में आलोक त्रिवेदी, सिद्ध कुमार शुक्ला, राजेंद्र सिंह, मदनपाल सिंह, रोहित त्रिपाठी, अखिलेश मिश्रा, शैलेश त्रिपाठी, राजेंद्र अवस्थी, सुनील आनंद, धर्मेंद्र कुमार, शुभम दीक्षित, अवनीश अग्निहोत्री, दीपक वाजपेयी, ओम प्रकाश मिश्रा, शशांक त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार शामिल रहे। मिश्रिक की परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होकर
पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। विहिप धर्म प्रचार प्रमुख विपुल सिंह के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने परिक्रमा कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस धर्म यात्रा में रामनामी संप्रदाय के लोग भी शामिल हुए, जो आकर्षण का केंद्र रहे। परिक्रमा के बाद सभी ने महंत संतोष दास खाकी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह ने सभी का स्वागत किया। शहर के मोहल्ला सदर बाजार के रहने वाले नेतराम ने कोतवाली में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। नेतराम का आरोप है कि वह विगत दिनों 7 मार्च को सदर बाजार बाबा कुटी गए थे। वहां से जब वापस आ रहे थे तो आरोपियों ने रास्ते में रोककर भद्दी गालियां और धमकी दी। शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता करमजीत ने संबंधित थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। शिकायतकर्ता करमजीत का कहना है कि 10 मार्च की शाम रात 8 बजे हुए हमले के 2 दिन बाद भी अभी तक संबंधित पुलिस चौकी से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन हालातों में उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। करमजीत ने मामले में जल्द उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। नगर बिस्वा के सेठ देवेश्वर दयाल मांटेसरी स्कूल में रोजा इफ्तार सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज व सेठ देवेश्वर दयाल मांटेसरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। विद्यालय के प्रबंधक महेश चंद मेहरोत्रा ने बताया कि विद्यालय में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम सर्वधर्म समभाव की भावना से किया जाता है। यह सिलसिला 1990 से चला आ रहा है। रोजा इफ्तार के समय सह प्रबंधक अशोक पुष्प, प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश त्रिपाठी, उप प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी, सुभाष चंद्र, मकसूद अली, अरशद अली, शब्बू अली, मनोज, आनंद कुमार खत्री, विवेक सिन्हा, उप प्रधानाचार्य शीबा खान, अजरा खान, रुखसार खुशनुमा, आलमीन शायरा, अरशमा सलमान आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true.
विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी होली मेला के 11वें पड़ाव मिश्रिक में पंचकोसी परिक्रमा में धर्माचार्यों के अलावा समाजसेवी भी शामिल हुए। सब तरफ समाजसेवियों द्वारा बढ़ चढ़कर भंडारे किए जा रहे हैं। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत की तरफ से परिक्रमा पथ पर पूरी सब्जी का विशाल भंडारा किया गया, जो नियमित जारी रहा। भंडारे में ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, राजकुमार सोनी, पिंकू पाल, गुड्डू, देवेश पांडे, भास्कर मिश्रा, रंजीत कुमार, हिमांशु सोनू, देवेंद्र नंदवंशी शामिल हुए। नहर चौराहे के पास हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ता उमेश पांडे द्वारा विशाल भंडारा किया गया। भंडारे में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महेश प्रसाद, बबलू मिश्रा, विनीत मिश्रा, आर.के. मिश्रा, राजन मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, दिलीप मिश्रा की मौजूदगी रही। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह की तरफ से लगातार 5 दिनों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संतोष सिंह, प्रदीप सिंह, आशीष कश्यप, धीरेन्द्र सिंह, आर.बी. सिंह, अवधेश सिंह ने शामिल होकर परिक्रमार्थियों को भोजन कराया। यशोदा कन्या महाविद्यालय में प्रमोद वैश्य, प्रदीप वैश्य ने संत महात्माओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। इस मौके पर रमेश वैश्य, विवेक वैश्य सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जिला चिकित्सालय सीतापुर में होली पर्व पर सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। जिन्हें अवकाश की स्वीकृति दी गई थी, उन्हें रद्द कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय सीतापुर के सीएमएस डॉक्टर इंदर सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में 10 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि होली के दिन अस्पताल में जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यही नहीं, गंभीर मरीजों के लिए लखनऊ ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 2 एम्बुलेंस को रिजर्व किया गया है। नगर पालिका परिषद सीतापुर की ओर से नगर वासियों को 24 घंटे जलापूर्ति की तैयारी की गई है। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि शहर में ओवरहेड टैंकों को पानी से भरकर तैयार कर दिया गया है। अगर बिजली किन्हीं कारणों से नहीं आएगी, तब भी सुबह के समय पानी की सप्लाई जारी रहेगी। होली के दिन दोपहर 2 बजे तक लगातार जलापूर्ति रहेगी। इसके अलावा सफाई कर्मी भी 2 शिफ्टों में काम करेंगे, ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। इस खबर में बात करेंगे यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन के लिए शहर के 4 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें 2 केंद्रों पर हाई स्कूल और 2 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की कॉपियां जांची जाएंगी। DIOS डॉक्टर राजेंद्र सिंह के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज, RRD इंटर कॉलेज में इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी, जबकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। पेश सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलोर के सहयोग से ब्लॉक पहला कार्यालय परिसर में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य रहीं। समारोह में जिला पंचायत निर्माण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, समन्वयक बीना पांडे, उपेंद्र यादव, रामकिशोर वर्मा ने विचार रखे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता और समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में इस बार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। होली पर्व के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। CSC एवं PSC पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला महिला चिकित्सालय की CMS डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा के मुताबिक चिकित्सकों की छुट्टी इसलिए रद्द की गई है ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इस खबर में बात होगी वन्यजीव प्रेमियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत होली के दिन दुधवा और किशनपुर सेंचुरी का पर्यटन पहली पाली में बंद रहेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व के FD डॉक्टर H राजा मोहन ने बताया कि होली पर्व के दिन 14 मार्च को पहली पाली में सैलानियों के लिए जंगल भ्रमण प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी पाली में स्थिति के आकलन के बाद पर्यटन की अनुमति दी जा सकती है। अब बात उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की। होली पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर का तोहफा दिया गया। लखीमपुर खीरी के विकास भवन सभागार में 1 सैकड़ा लाभार्थियों को सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। चेक वितरण के दौरान धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, CDO अभिषेक कुमार, DSO अंजनी कुमार सहित लाभार्थी मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे होली पर्व पर बिजली की बेहतर सप्लाई की। पर्व पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। यूपी के बरेली में तो अधीक्षण अभियंता ने सभी कर्मचारियों के अवकाश रद्द करते हुए होलिका दहन स्थलों पर बिजली कर्मचारियों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है, अगर कोई हादसे की स्थिति बने तो तत्काल उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अब बात होली पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की।
होली के त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के क्रम में तेज आवाज वाले डीजे पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने होलिका दहन, होलिका समारोह और शोभा यात्रा के दौरान विशेष सुरक्षा उपायों को लागू करने पर जोर दिया है। इस खबर में बात करेंगे यूपी में भाजपा के जिलाध्यक्षों के नामों पर होने वाले घोषणा की। बीजेपी होली के बाद पार्टी के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि त्योहार के बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर हुई बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। पहले चरण में 75 से 80 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 16 मार्च को भाजपा के जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जारी हो सकती है। अब बात होली के रंग में रंगे नजर आए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक द्वारा दिए जा रहे एकता के संदेश की। दरअसल होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने समर्थकों के साथ होली खेलकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। सपा एमएलए फहीम इरफान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाया और भाईचारे का संदेश दिया। लखीमपुर खीरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 90 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर निगरानी रखी गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी संकल्प शर्मा ने लखीमपुर खीरी वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। डीएम एसपी ने आई इंडिया के माध्यम से सभी नागरिकों से अपने अपने त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील की। लखीमपुर खीरी में लघुचा मार्ग पर एक लावारिस ट्रैक्टर ट्रॉली बीते 3 दिनों से खड़ी है। थाना खीरी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी होने से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर स्थित एक भट्टे के चौकीदार ने बताया कि रात में कोई इसे खड़ा कर गया था, जिसके बाद लेने के लिए अभी तक वापस नहीं लौटा। यह था आज का खबरनामा। आई इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, ऐसी हमारी कामना है। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।